नमस्कार छात्रों आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 3 अतिथि देवो भवः का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। यह पाठ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसका दोहरान करने जा रहे हैं। अतिथि देवो भवः इसका अर्थ होता है कि अतिथि देवता के समान है। इस पाठ में आपने जाना कि किस प्रकार से लेखक यह बता रहे हैं कि पुराने समय में जो अतिथि आते थे उस समय सभी को प्रसन्नता होती थी, सभी के पास अतिथियों के लिए समय होता था और घर में खाने पीने की भी कमी नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जब अतिथि आते हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि हम उनसे बैठकर अच्छे से बात कर पाए, उन्हें समय दे पाए, और ना ही घर में इतना अधिक राशन होता है कि हम अतिथियों को ज्यादा समय तक रख सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अतिथि ऐसे आते हैं जो अपने अनुसार आते हैं और सुविधाओं की भी मांग करते रहते हैं। अतिथि शब्द के लिए उन्होंने कहा अतिथि, अर्थात जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई समय निश्चित ना हो, उसे अतिथि कहा जाता है। अतिथि के इस पाठ के माध्यम से उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से कोई अतिथि हमारे घर आता है तो उसके किए गए व्यवहार से हम कितने परेशान होते हैं और हमारी क्या स्थिति होती है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भी जब हम किसी के घर अतिथि बन के जाते हैं तो हमें भी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें व्यर्थ की मांगे नहीं करनी चाहिए कि हमें भोजन में यह खाना है, हमें इस प्रकार का खाना है। जैसा घर परिवार में बन रहा है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने जब हम किसी के घर जाते हैं तो पूर्व सूचना पर जाना चाहिए, वर्तमान समय के आधार पर कि हम आ रहे हैं। क्या पता जिसके घर आप जा रहे हैं उसका पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित हो और वह आपके जाने के कारण अपने उस कार्यक्रम को संपादित ना कर पाए, उसे वह नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में वह मनी मन आपको कोसता रहेगा। इसलिए हमें जब भी हम किसी के घर अतिथि बन के जाते हैं तो उससे पहले उसे सूचना दे देनी चाहिए कि इस तारीख को इतने बजे हम आपके घर आएंगे। तो इससे वह भी उसके लिए तैयारी कर सके, उसे भी समय मिल जाए और यदि उसके कोई कार्य हो तो वह उन्हें भी अच्छे प्रकार से पूर्ण कर सके। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने दिन के लिए उसके घर रहने जा रहे हैं। कि हम ज्यादा समय तक जाएंगे तो उसे परेशानी होगी, उनके घर में किस प्रकार की सोने की, उठने की, बैठने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, वो सभी चीजें हमें देखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी के घर अतिथि बन के जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि घर के जो छोटे मोटे काम हैं उसमें हमें उन्हें, उन परिवारजनों की जिसके घर हम अतिथि बन के गए हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि हमें हमेशा उन्हें आदेश देते रहना चाहिए कि मेरे लिए ये कार्य कर दो, मेरा ये कार्य कर दो। इस प्रकार के आदेश नहीं देने चाहिए। तो पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। पहले के समय में सभी अतिथि देवता के समान होते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो इन सावधानियों को ध्यान में रखता है, जो मैंने आपको भी सावधानियां बताई कि अतिथि बनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इन बातों का ध्यान रखता है उसी अतिथि को देवता के समान समझा जाता है। क्योंकि पाठ के अंत में एक जगह लेखक ने यह भी बताया है कि अतिथि आते हैं और आते रहेंगे और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन हमें जब हम स्वयं अपने आप को बदलेंगे कि हम अतिथि बन के जा रहे हैं तो उससे धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होगा। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पे ये भी बताया कि मैं भी कभी किसी के घर अतिथि बन के जाता हूँ तो मैं भी शायद यही गलतियां करता हूँ। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमें सामने वाले जिसके घर हम अतिथि बन के जा रहे हैं उसकी स्थिति, उसकी सुविधा, उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब अतिथि घर आए, जब लेखक के घर अतिथि आए तो उस समय उनकी पत्नी बीमार थी, उनका नौकर काम छोड़कर गांव गया हुआ था छुट्टी लेकर के, और वे नया नौकर इसलिए नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि नया नौकर कब चोरी कर जाए यह पता भी नहीं चलता, इसलिए वे नया नौकर नहीं रखना चाह रहे थे। और जब उनके घर अतिथि आए और ये स्थिति थी तो अतिथि उन्हें आदेश देते रहते और वो दिन भर अतिथि की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी के घर जाते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि हमें भी जिसके घर हम गए हैं उसके दैनिक कार्य में उसकी थोड़ी बहुत मदद करनी
चाहिए ताकि उसे सुविधा हो और हमारे आने से हम उस पर एक बोझ के रूप में ना हो, उसे हमारे आने की खुशी हो। यह इस पाठ में लेखक ने बताया है। आपको पाठ के दोहरान के लिए पाठ के साथ में एक रिवीजन वर्कशीट दी जा रही है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।